मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। सूचना लेखन, ठीक है। कल हमने एक सूचना की थी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं मैम इसकी इंस्ट्रक्शंस पता नहीं चल रही हैं, सो मैं आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ। जबकि मैं आपको बेटा लास्ट मंथ जब मैंने एक सूचना आपको ग्रीष्मा प्रकाश वाली करवाई थी तो वहाँ पर भी मैंने आपको इसके निर्देश बिंदु जारी किए थे कि इस तरह से ये चीज़ें जो है वो रहेंगी। और जब भी आप सूचना लेखन करते हैं या मैं करवाती हूँ आप लोगों को, तो सबसे पहले बेटे हर चीज़ की मैं इंस्ट्रक्शंस ही आपको फॉलो करने के लिए बोलती हूँ और वो दी जाती हैं आपको। बट प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ आती है, आप लोग वीडियोस कम्प्लीटली नहीं देखते हैं या देखना नहीं चाहते, या फिर आप जो अटैच की होती हैं फाइल्स वही देखते हैं। आई डोंट नो। सो देखा करो फुल वीडियो तो अब समझ में आएगा आपको, राइट। सो चलिए, एनीवेज सूचना लेखन कहते हैं कि किसी संस्थान में सबके सूचनार्थ जारी किए गए वे आदेश जो संस्थान की दैनिक कार्यवाही दैनिक मीन्स रोज़मर्रा डेली के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा स्कूल है, मान के चलिए शिवालिक स्कूल है, तो वहाँ पर अभी तो बंद पड़े हैं स्कूल, कल से खुल रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जब शिवालिक स्कूल है तो वहाँ पर हर रोज़ नए नए नोटिस जो हैं वो मतलब इशू हो रहे हैं, ठीक है। बच्चों के लिए कोई नोटिस निकल रहा है, या स्टाफ के लिए कोई नोटिस निकल रहा है, या पियोन्स के लिए कोई नोटिस निकल रहा है, कोई मैनेजमेंट के लिए कोई नोटिस निकल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मीन टू से कि जो सारे नोटिस जो मतलब जो हमने एक पर्टिकुलर इंसान तक, पर्टिकुलर पर्सन तक जो हमने पहुंचाने हैं, जस्ट अ मिनट, तो वो सारे नोटिस जो हैं वो सूचना के अंतर्गत आते हैं, राइट। सो नोटिस अथवा सूचना कहलाते हैं। क्लियर। सूचना कम शब्दों में औपचारिक रूप से लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है, ठीक है। औपचारिक मीन्स जो ऑफिशियल्स लेटर हम लिखते हैं ना, ऑफिस को जैसे लिखे जाते हैं, जो हम एक औपचारिक रूप से जो हम मतलब सूचना जिसको देनी है वो इसके अंतर्गत आते हैं सारी शब्दावली, ठीक है। सूचना लेखन के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सबसे पहले संस्था का नाम या शीर्षक लिखना चाहिए, ठीक है ना। तभी पता चलेगा ना कि कहाँ से कौन सा नोटिस जो है वो हमें आया है, कहाँ से कौन सी सूचना जो है वो हमारे लिए आई है, ठीक है। नंबर 2, फिर सूचना जारी करने की दिनांक लिखनी चाहिए कि हाँ कौन सी डेट को कौन सा काम होने वाला है या हो रहा है, ठीक है। फिर सूचना लेखन का उद्देश्य लिखना चाहिए। तीसरा ये कि मतलब सूचना लेखन का उद्देश्य मीन्स कि क्या है, इस सूचना के पीछे क्या उद्देश्य है, ठीक है। सूचना की भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी वास्ट नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, जो सबको पढ़ने में इजी रहे, ठीक है। निकलते हैं ना आपके कई बार नोटिस आते हैं, हॉलीडेज़ का नोटिस आता है, या फिर फंक्शंस के नोटिस आते हैं, या फिर आपके घर जल्दी जाने के नोटिस आते हैं, हाफ डे के नोटिस आते हैं। इस तरह से ये सारे सूचनाओं के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने कल ये वाली सूचना करवाई थी ना सैटरडे को, आज हम ये वाली कर लेते हैं, फर्स्ट वाली। आई थिंक ये तो हम कर चुके हैं, ये कर लेते हैं। देखिए, राजकीय विद्यालय फरीदकोट के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अपनी छात्रवृत्ति महाविद्यालय के लेखपाल से प्राप्त करने की सूचना लिखिए, ठीक है। राजकीय विद्यालय मीन्स हाई सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। अनुसूचित जाति मीन्स जो SC ST OBC वो सारे आते हैं इसमें, SC ST वगैरह अनुसूचित जातियों में आते हैं, ठीक है। तो सूचना सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस, सूचना लिखनी है ना, फिर हमने कौन से विद्यालय से लिख रहे हैं। अब आप 9th क्लास में है तो आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अपने विद्यालय का नाम। लेकिन जब आप 10th क्लास का एग्ज़ाम तो देने जाओगे तो आपने अपने विद्यालय का नाम मेंशन नहीं करना है। सो आप पहले से मतलब करके रखिए कि आपने यहाँ पर राजकीय विद्यालय फरीदकोट नहीं लिखना है, आपने यहाँ पर सूचना और क ख ग या फिर अ व स ही मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी आ गई नंबर 2 पे क्या था, दिनांक। तो देखिए आपकी आ गई दिनांक, आ गई फ्रेश। फिर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि राजकीय विद्यालय फरीदकोट के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को, ठीक है, जो SC ST लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट छात्रवृत्तियाँ देती हैं क्योंकि वो बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं पढ़ने में, सभी बच्चे ब्रिलियंट होते हैं। लेकिन जब सरकार जो है वो उनको SC ST बच्चों को इसलिए देती है कि उनको प्रोत्साहित कर सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए, बच्चों को उकसाना, ठीक है। तो उनको छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति महाविद्यालय के लेखापाल से प्राप्त करने की सूचना लिखी है, ठीक है। तो देखिए, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियाँ, अब ये जो चीज़ है ना ये आप चेंज कर सकते हैं,
कि हमें मतलब इस सरकार से या इस महाविद्यालय लिखा है ना, तो इस महाविद्यालय के प्राचार्य से प्राप्त हो गई हैं या इस सरकार से प्राप्त हो गई हैं। ज़रूरी नहीं आपने पंजाब लिखना है, या फरीदकोट है तो आपका पंजाब है, आप हिमाचल का कोई वो दे दो, ठीक है। वे विद्यालय के लेखापाल से खिड़की संख्या 2 पर अपनी छात्रवृत्ति किसी भी कार्य दिवस मीन्स वर्किंग डेज, ठीक है, में प्रातः टाइम चेंज कर सकते हैं। 10 बजे से 2 बजे कर दीजिए, 8 बजे, 8 तो नहीं, 9 से 1 कर दो, 10 से 2 कर दो, प्राप्त कर सकते हैं। और उस गोविंद सिंह बेदी लिखा है ना यहाँ पर, तो इन्होंने पंजाब के हिसाब से दिया, तो आपने यहाँ पर लिखना है क ख ग। यहाँ ऊपर रहेगा आपका अ व स और नीचे आपका रहेगा क ख ग प्राचार्य, मीन्स क ख ग जो है वो आपके प्राचार्य का नाम। बोर्ड की क्लास में आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड की क्लास में आपके नाम नहीं आते हैं, ठीक है। सो आपने पहले से प्रिपेयर रहना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखिए, आप पूछेंगे खिड़की संख्या 2 क्या है। खिड़की संख्या 2 मीन जैसे आपका एक क्लर्क ऑफिस हो गया, क्लरिकल ऑफिस हो गया जहाँ आपकी फ़ीस डिपॉजिट होती है। दूसरा आपका हो गया जहाँ पर आपकी स्टेशनरी मिलती है, ठीक है। तीसरा आपका हो गया यूनिफॉर्म जहाँ मिलती है। चौथा आपका एमडी सर का ऑफिस हो गया। पांचवा आपका प्रिंसिपल सर का ऑफिस हो गया। तो इस तरह से खिड़की संख्या 2 मीन्स कि आपने क्लरिकल की ऑफिस की जो आपकी संख्या वो मतलब मैनेजमेंट की जो है एमडी सर की वो 1 है, प्रिंसिपल की 2 है, क्लरिकल की 3 है खिड़की संख्या, और चौथी है आपकी जहाँ आपकी स्टेशनरी मिलती है, ठीक है। तो बोलने का मेरा मतलब ये है खिड़की संख्या से आपने घबराना नहीं है। खिड़की संख्या मीन्स कि जहाँ पर जिस मतलब जगह पर आपकी जिस विंडो पर आपकी ये चीज़ मिलेगी उस विंडो की आपने संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 करके जो भी है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसको राइट कर लीजिए।